हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेबल के कॉल स्पेन एट्रीब्यूट के बारे में कि कॉल स्पेन एट्रीब्यूट क्या करता है टेबल के अंदर और वो हमें किस तरह से टेबल को शो कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि कॉल स्पेन यू विल यूज कॉल स्पेन एट्रीब्यूट इफ यू वांट टू मर्ज टू या मोर कॉलम्स इनटू अ सिंगल कॉलम। यदि आप दो या दो से अधिक कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, यानी एक साथ करना चाहते हैं एक सिंगल कॉलम के अंदर, तो आप कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का यूज कीजिए। कुछ आपको इस तरह से दिखेगा उसका टेबल। जैसे देखिएगा, कहता है कि कॉलम हमने यहाँ पर बनाया है, एक टेबल है और टेबल के अंदर हमारा क्या है, एक ये कॉलम है, एक कॉलम है और ये मेरा एक रो, दो रो और ये तीन रो। हमने क्या किया है कि ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को हमने क्या किया है, मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के लिए हमने यूज किया है कॉल स्पेन का, जो कि हम आपको सिंटैक्स अभी दिखाएंगे। यहाँ पर हमने क्या आप देख सकते हैं कि ये कॉलम यहाँ पर से आपको यहाँ पर ये लाइन नहीं दिखता होगा। आपने यहाँ इसमें क्या किया कि ये दोनों जो है, ये दोनों कॉलम है आपस में मर्ज हो गया। इसको किए हैं कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का यूज करके। इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से होगा, जो कि टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, जो कि आपको इस तरह से बॉर्डर दिखता होगा। और उसके बाद हमने टीआर टैग का, जो टीआर टैग है, जो टीआर टैग का जो ऊपर वाला जो रो है, ये वाला दिखता होगा आपको, जो टीएच लिखे हैं। टीएच का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, टीएच टैग का यूज क्या करता है, तो टीएच टैग बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है और सेंटर में दिखाई देता है, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा इस तरह से। तो आपको ये हो गया एक रो। उसके बाद दूसरा रो हमने बनाया है ये इसका यूज करके, तो जो आपको यहाँ पर दिखता होगा। और ये तीसरा जो है, तीसरा रो आपको यहाँ पर दिखता होगा, जो कि जिसमें हमने कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का यूज किया है। या इसका वैल्यू अगर 2 देते हैं तो ये दो कॉलम को आपस में मर्ज करेगा। यदि आप 3 लिखते हैं तो 3 कॉलम को आपस में मर्ज करेगा। यदि आप 4 देते हैं तो वो 4 कॉलम को आपस में मर्ज करेगा। अब इसका जितना वैल्यू आपके अनुसार आप जितने कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, तो आप उसका वैल्यू उतना दीजिए, उतने कॉलम को आपस में ये मर्ज कर देगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें ये किस तरह से शो करेगा। ये मेरे पहले वीडियो का एग्जांपल है, इसको हम सेव करते हैं और सेव करके हम ब्राउजर पर खोल के देखते हैं कि हमें किस तरह से अभी शो करता है। ये मेरा पहले का ही टेबल बना हुआ है, जैसे देख लीजिएगा टेबल है, टेबल के अंदर ये मेरा टीआर के अंदर टीएच, नेम, रोल एंड सिटी, और उसके बाद फिर दूसरा रो, तीसरा रो हम भी इसी तरह से बनाए हुए हैं। यदि आप नहीं बनाए तो इसको थोड़ा सा देख के बना सकते हैं, या तो अपने से खुद से एक टेबल बना लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसको ब्राउजर पर, देखते हैं कि अभी हमें किस तरह से शो करता है। तो इसको हम खोले, अभी मेरा ब्राउजर पे हमें इस तरह से शो करता है। देखिएगा ये मेरा फाइल डी ड्राइव के अंदर, यूट्यूब के अंदर, HTML के अंदर TUT नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर abc.html के नाम का एक फाइल बना हुआ है, जो कि आपको ये दिख रहा है इस तरह से टेबल। यदि हम चाहते हैं कि 2 कॉलम को आपस में मर्ज करना, तो हमने कॉल स्पेन का यूज करना है। तो यदि आप 2 कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का यूज कीजिए। आप कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। यदि आप 2 या 2 से अधिक कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पेन का यूज कीजिए। इसका वैल्यू यदि हम 2 देते हैं तो ये हमें 2 कॉलम को आपस में मर्ज कर देगा। जैसे हम इसको यहाँ पर गए, पेज को रिफ्रेश किए, आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और ये कॉलम ये है, 3 कॉलम। अब उसके बाद ये चौथा मेरा ये बन गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेल, क्योंकि देखिएगा कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 कॉलम को आपस में मर्ज किया कॉल स्पेन यूज करके। तो यहाँ पर हमने कॉल स्पेन इक्वल टू 2 लिया, तो ये क्या किया, एक रो और ये दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, एक ही सेल बना दिया, दो सेल को आपस में जोड़ करके एक सेल बना दिया। तो ये क्या हो गया, कॉल स्पेन। यदि आप कॉलम के अंदर 2 या 2 से अधिक कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, तो कॉल स्पेन का यूज कीजिएगा। तो इसमें क्या किया कि 2 गो तो ये मर्ज हो गया, यहाँ पर ये इसका 2 गो, यहाँ से एक कॉलम 2 कॉलम। अभी इसके अंदर कितना हो गया, ये 2 का तो जगह यही ले लिया, और एक ये 3 हमारे पास 3 ही कॉलम है, लेकिन ये चौथा मेरा बढ़ गया। इसीलिए आप जब भी टेबल बनाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि रो और कॉलम थोड़ा सा उसका कॉम्बिनेशन ठीक से हो, तो आपको डेटा कुछ ठीक से अरेंज करके दिखाएगा। तो हटा देते हैं, तो आपको कुछ टेबल ठीक से दिखाई पड़ेगा। आप थोड़ा सा डेटा आपके अनुसार से, मेरा डिसअरेंज है आप अपने अनुसार से आपका डेटा किस तरह से शो कराना है तो आप कर सकते हैं। हमने बस यहाँ पर इतना ही फोकस किया है कि हमें दो कॉलम को आपस में मर्ज करना है। तो हमने क्या किया है कि ये जो है, ये दोनों आपस में इसको मर्ज किए हैं, तो कॉल स्पेन का यूज करके हमने 2 कॉलम को आपस में मर्ज कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि
एक और ये एक, यहाँ पर देखिएगा कि 2 है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 2 के बराबर ये एक ही है, दोनों आपस में मर्ज हो गया। यदि आप तीनों को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर यदि आप 3 देते हैं तो 3 कॉलम को आपस में मर्ज करेगा, लेकिन यहाँ पर उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई एक भी वैल्यू नहीं है, तो आप इसको यहाँ से कट कीजिए, उसके बाद फिर पेस्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर 3 दे देते हैं तो ये क्या करेगा कि 3 कॉलम को आपस में मर्ज कर देगा। यहाँ पर रिफ्रेश किए, देखिएगा एक कॉलम, 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, तीनों कॉलम को आपस में इसने मर्ज कर दिया। ये चौथा हो गया आगे, क्योंकि ये 3 के बराबर तो यही हो गया, तो ये चौथा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सेव करते हैं इसको, ये आपस में इसको मर्ज किया। इसको पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा कुछ प्रॉपर आपको दिखता होगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेम, रोल एंड सिटी, 3 कॉलम, तीनों को यदि आप मर्ज करना चाहते हैं तो कॉलस्पिन के अंदर उसका वैल्यू 3 दीजिए, वहाँ पर वो आपको एक साथ मर्ज करके दिखाएगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।